माँ, आज मेरा चने की दाल खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ, ऐसा करो माँ कि आज चने की दाल बना लेते हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब चने की दाल खाई थी। आरव ने अपनी माँ से कहा। आरव की माँ रसोई में खाना बना रही थी। आरव की माँ बोलती है कि मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैंने कब चने की दाल बनाई थी। अपने पिताजी के सामने नहीं ले लेना नाम, नहीं तो वे टूट कर पड़ जाएंगे मेरे ऊपर। माँ, मेरे लिए बना दो ना दाल। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं बना सकती। इतने में आरव कहता है कि माँ, रूबी को गए 10 साल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन पिताजी ने कभी भी इस घर में रूबी का जिक्र तक नहीं किया। क्या वो रूबी को प्यार नहीं करते? तो माँ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, रूबी ने काम ही ऐसा किया है कि हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तो आरव की पत्नी कहती है कि माँ जी, अब छोड़ दो गुस्सा नाराजगी। 10 साल हो गए इस बात को, क्यों इतनी बातें लेकर अपने दिल में दबाए रखे हो आप और पिताजी? तो कमलो कहती है कि मैं भले ही इस बात को भुला दूं, पर तुम्हारे पिताजी इस बात को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब रूबी इस घर से भाग गई थी और अपनी मर्जी से दूसरी जात के लड़के के साथ शादी कर ली थी। तुम्हारे पिताजी ने तो उस दिन ही कह दिया था कि हमारा उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर तुम तीनों ने उसके साथ कोई रिश्ता रखना है तो रख सकते हो। मेरा आज के बाद उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। 10 साल हो गए मुझे और तेरे पिताजी को रूबी से बात किए हुए। ना उसका कभी फोन आया है और ना ही हमने उसे कोई फोन किया है। तो आरव की पत्नी सुनीता कहती है कि माँ जी, आपका भी कभी दिल नहीं किया अपनी बेटी के साथ बात करने का? तो सास बोलती है कि दिल तो बहुत करता है बात करने का, पर जब मैं तुम्हारे पिताजी की तरफ देखती हूँ तो मुझे भी वही पिछले 10 साल की बातें याद आ जाती हैं और मन नहीं करता बात करने का। जब तेरे पिताजी ने रूबी को बोला था कि तुम्हें हम चाहिए या फिर ये लड़का, तो उसने अपने माता पिता को छोड़कर उस लड़के को चुना था। चलो, अब पुरानी बातों को लेकर क्या करना, अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया है। फिर सुनीता रसोई में खाना बनाने लग पड़ती है। अगली सुबह जब वे अपने लड़के मन्नू को स्कूल छोड़ने जाती है तो वहां पर उसे रूबी मिलती है। रूबी का लड़का भी मन्नू के स्कूल में ही पढ़ता था। रूबी और मन्नू भी दोनों एक दूसरे को स्कूल में मिली थी। आज भी जब सुनीता मन्नू को स्कूल छोड़ने गई थी तो रूबी से मिलती है और रूबी को बोलती है कि रूबी, मैं कल ही माँ से बात कर रही थी तो जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो एकदम से माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है पर पिताजी के सामने जताती नहीं है। पिताजी भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं पर उन्हें अभी भी गुस्सा है। तो रूबी कहती है कि 10 साल हो गए पर पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी उसी पुरानी बात को लिए बैठे हुए हैं। फिर सुनीता कहती है कि आरव कल चने की सब्जी बोल रहा था बनाने को, पर माँ ने मना कर दिया था कि इस घर में चने की सब्जी नहीं बनेगी। तो रूबी कहती है कि चलो, कम से कम माँ को तो याद है ना कि मुझे चने की सब्जी बहुत पसंद थी, और रोने लग जाती है। सुनीता कहती है कि चलो रूबी, कहीं पर जाकर बैठते हैं। तो रूबी कहती है कि चलो भाभी, चलते हैं। फिर वे दोनों एक होटल में बैठती है और दोनों सुनीता और रूबी को बोलती है कि रूबी, कुछ खाना है तुमने? तो रूबी कहती है कि नहीं भाभी, मन नहीं कर रहा। सुनीता टेबल पर पड़े हुए जग से एक गिलास पानी का लेती है और रूबी को बोलती है कि रूबी, पानी पी ले। फिर सुनीता रूबी को बोलती है कि रूबी, अब इन सारी पिछली बातों का हल कैसे किया जाए? तो रूबी कहती है कि रहने दीजिए भाभी, कि कोई फायदा नहीं होगा। पिताजी तो मेरे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, क्या फायदा बात करने का? तो सुनीता कहती है कि मैंने आरव को भी बुलाया है, वो अभी आते ही होंगे। सुनीता आरव को फोन करती है और बोलती है कि आए नहीं अभी तक आप? तो आरव कहता है कि बस मैं पहुंच ही गया हूँ। बात करते करते आरव आ जाता है। रूबी अपने भाई आरव को देखकर बहुत खुश होती है। आरव कहता है कि रूबी, कैसी हो तुम? तो रूबी कहती है कि मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? तो आरव कहता है कि तुम ठीक हो तो समझो कि हम सारे ठीक हैं। फिर रूबी अपने भाई को बोलती है कि बैठो ना भैया। आरव सुनीता के पास कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर सुनीता कहती है कि अब बताओ कि सारा मामला कैसे ठीक करना है? तो आरव कहता है कि ऐसे बार बार बात करके कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, इससे और लड़ाई होगी और बहस भी होगी। हमें कुछ अलग ही सोचना होगा जिससे घर वाले मान जाएं। तो सुनीता कहती है कि मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, पता नहीं तुम दोनों को ठीक लगेगी या नहीं भी लगेगी।
तो रूबी कहती है कि बताओ ना भाभी। सुनीता कहती है कि पहले हमें कौरव को अपने घर लाना होगा किसी बहाने, क्योंकि कौरव और मनु दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो आरव कहता है कि ये तुम सही कह रही हो, जब कौरव बार बार हमारे घर में आएगा तो माँ जी और पिताजी का कौरव के साथ भी लगाव पैदा हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे करके रूबी को भी अपने घर बुला लेंगे। तो आरव कहता है कि मुझे तुम्हारी तरकीब बहुत ही अच्छी लगी है। हम आज ही कौरव को बोलते हैं कि तुम स्कूल के किसी काम के बहाने मन्नू के पास आ जाओ। तो तीनों एक दूसरे की बातें मानते हैं और फिर शाम को कौरव मन्नू के पास आता है। तो आरव की माँ और पिताजी बोलते हैं कि मन्नू बेटा, हमने पहले तो कभी भी इस लड़के को हमारे घर नहीं देखा है। तो मन्नू कहता है कि दादी ये मेरा नया दोस्त है, अभी अभी इसने हमारा स्कूल ज्वाइन किया है, पहले किसी और स्कूल में पढ़ता था, अब मेरी क्लास में पढ़ता है। तो मन्नू की दादी बोलती है कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, कौरव बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता था। कमलो जब कौरव को देखती है तो उसे अपनी बेटी रूबी की याद आ जाती है। इतने में कमलो का पति भी कमरे में आता है और बोलता है कि मन्नू ये तेरा नया दोस्त है क्या, पहले तो कभी देखा नहीं इसको। तो मन्नू कहता है कि हाँ दादाजी ये मेरा नया दोस्त है। कमलो का पति जब कौरव को देखता है तो उसे भी अपनी बेटी रूबी की याद आ जाती है और वे भी बोलता है कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, पूरा का पूरा रूबी पर ही लगता है। इतना बोलते ही वे चुप कर जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। आरव और सुनीता ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं कि चलो पिताजी ने रूबी का नाम तो लिया अपनी जुबान से। फिर कौरव अपने घर चला जाता है और ऐसे ही वे रोज की रोज मनु से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। ऐसे करते करते उसे 2-3 महीने हो जाते हैं। अब कौरव भी मनु और उसके परिवार के साथ घुल मिल गया था। कमलो और उसका पति भी कौरव से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन कमलो कौरव को बोलती है कि कौरव बेटा, कल तुम अपनी मम्मी को भी हमारे घर में लेकर आना। तो कौरव कहता है कि ठीक है दादी जी, मैं कल ज़रूर अपनी मम्मी को लेकर आऊँगा। फिर कौरव अपने घर चला जाता है और रात को सुनीता रूबी को फ़ोन करती है और बोलती है कि रूबी कल आ रही हो ना तुम अपने घर। तो रूबी कहती है कि भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पूरे 10 साल बाद अपने घर पर आ रही हूँ। एक तो मुझे डर भी लग रहा है और दूसरी मुझे खुशी भी बहुत हो रही है। तो सुनीता कहती है कि रूबी अपने घर आने के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेफिक्र से आओ। तो रूबी कहती है कि पिताजी अगर कुछ बोले तो। सुनीता कहती है कि रूबी तुम इतना मत सोचो और चुपचाप कल आ जाओ, देखना जैसे कौरव को माँ पिताजी प्यार करते हैं वैसे ही वे तुम्हें भी प्यार करेंगे। तो रूबी कहती है कि ठीक है भाभी, मैं कल ही आ जाऊंगी कौरव को लेकर। सुबह के वक्त कौरव स्कूल जाता है और शाम को रूबी कौरव को लेकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वे दरवाजे पर खड़ी होती है और दरवाजे की घंटी मारती है तो कमलो सुनीता को बोलती है कि सुनीता बहू देखना कौन है दरवाजे पर। तो सुनीता माँ को बोलती है कि माँ जी आप देखिए मैं बाथरूम में हूँ। तो सुनीता को तो पता ही था कि रूबी और कौरव आए हैं दरवाजे पर। जब कमला दरवाज़ा खोलती है तो अपने सामने अपनी बेटी को देखकर रूबी को देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। रूबी को देखकर वे रोने लग पड़ती है। सारी बातें भूलकर वे झट से अपनी बेटी रूबी को अपने गले लगा लेती है और खूब रोती है। रूबी को भी अपनी माँ को 10 सालों के बाद मिलकर बहुत खुशी थी। काफ़ी देर गले लगाने के बाद कमलों को फिर से वही बातें याद आ जाती हैं और वे पीछे हट जाती है। रूबी अपनी माँ के हाथ पकड़ लेती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। पर 10 सालों की तड़प और प्यार के आगे कमलो अपना सारा गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ भूल जाती है। लेकिन और वे रूबी को माफ़ कर देती है और जब वे कौरव को रूबी के साथ देखती है तो बोलती है कि रूबी ये तुम्हारा लड़का है। तो रूबी कहती है कि हाँ माँ मेरा लड़का है। कमलो बहुत खुश होती है और बोलती है कि मुझे पहले ही एहसास हो रहा था, ज़रूर इस बच्चे के साथ हमारा कोई पहले से ही रिश्ता है। इतने में कमलों का पति भी आ जाता है और जब वे रूबी को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वे भी बहुत खुश होता है और भागकर रूबी को अपने गले लगा लेता है। सारे गिले शिकवे भूलकर अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, मैं एक अच्छा पिता बनने के भी लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दे। रूबी कहती है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए पिताजी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। तो कमलो और उसका पति रूबी और कौरव को लेकर अंदर आ जाते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। तो कमलो कहती है कि ये कौरव यहाँ पर कैसे आया। तो रूबी फिर सारी बात बताती है कि ये तो आरव भैया और भाभी की ही मेहनत का परिणाम है जो मैं आज तुम सबके पास बैठी हुई हूँ। फिर सुनीता और आरव आते हैं और कमलो कहती है कि भगवान इस बच्चे
ऐसे बच्चे सबको दें। उस दिन के बाद रूबी के साथ सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और रूबी फिर से अपने घर आना जाना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।